ही होश गली रिंकिया के पापा हैं जो झुग्गियों में सोते थे, आज क्यों नहीं जा रहे उन झुग्गी वालों के पास? जिन लोगों ने किस्तों में जमीनें ली, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। तो जाइए ना, हिंदू हृदय सम्राट जो बनते हैं अपने आप को, तो उन हिंदुओं को घर तो दीजिए। हिंदू धर्म पढ़े हो, अरे हिंदू धर्म पढ़े हो, जिस धर्म को बदनाम मत करो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर चमत्कार नहीं देखा, अरे सुनने रहे चमत्कार चमत्कार। प्रभु श्री राम माँ सीता के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की थी, रावण का वध किया था। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का एगो सांसद बोलता है कि प्रभु श्री राम है, सबरी माता है राष्ट्रपति जी, तो माँ सीता कहाँ है? कहाँ है जसोदा बेन? अरे इतना जमीन बेचने लगे हैं, अरे बेशर्मो, यही काम बचा है। मोहन भागवत की तरह अपने ही जाति में जन्म होकर आजादी को बदनाम कर रहा है। क्यों नहीं? जोशीमठ में तो सारे हिंदू हैं, वहाँ तो कोई जमीन जिहाद का मामला नहीं है। अरे भाई, अरे बेवकूफों, जोशीमठ पर बात करने में शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है कि जोशीमठ में बात मत करो। उससे ज्यादा देश के हिंदुओं का नुकसान हुआ है। अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो हम चूंकि 80% वाले हिंदू भाई सबसे ज्यादा बेरोजगार हुए हैं। महंगाई की मार हिंदुओं पर पड़ी है। आधी रोटी खाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आधी रोटी। इसके अलावा कुछ आता है? अरे भाई सुनो ना, 2014 से पहले हिंदू नहीं था तो नरेंद्र मोदी कौन थे? तब बोल नहीं पाते भाई, कौन नहीं बोलने लगे? मतलब हिंदू धर्म पढ़े हो, अरे हिंदू धर्म पढ़े हो, जिस धर्म को बदनाम मत करो। जिस तरीके से रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर चमत्कार नहीं देखा, अरे सुनने रहे चमत्कार चमत्कार। प्रभु श्री राम माँ सीता के हिफाजत के लिए लंका तक की यात्रा तय की थी, रावण का वध किया था। नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का एगो सांसद बोलता है कि प्रभु श्री राम है, सबरी माता है राष्ट्रपति जी, तो माँ सीता कहाँ है? कहाँ है जसोदा बेन? अरे बेवकूफों, ठीक हो जाओ। अरे बेवकूफों, मैं कह रहा हूँ अर्जी लगा लो ना जसोदा बेन के लिए, लगा लो ना, माँ सीता के हिफाजत के लिए बोलो, नरेंद्र मोदी को सबूत दे। चमत्कार से बाबा बागेश्वर। अर्जी लगाओ वहाँ जाके, सुन लो ना, ठीक हो जाओ। अरे भैया, तो जोशीमठ भेज दो ना उनको, जहाँ हिंदू खतरे में है, उनको भेज दो ना जम्मू कश्मीर में, जहाँ का। अरे भाई सुन नहीं रहे, आपत्ति क्यों है? अरे कश्मीरी पंडितों के 8 महीने से वेतन रोक दिए गए, उनके घर में चूल्हे चौके नहीं जल रहे। वहाँ बागेश्वर वाले बाबा को बोलो, कृपा कर देंगे, उनके घरों में राशन दे देंगे। आपको भगवान दिमाग नहीं दिया, आप अर्जी लगा दो। हम कहते हैं आप अर्जी लगा दो। आप जो बागेश्वर वाले बाबा के हिमायती बनते हो, तो जो जम्मू कश्मीर के पंडितों को जब भाजपा के 85 सांसद थे तो उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? और जब 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, मोदी जी के 8 साल के सरकार में उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं? जोशीमठ में तो सारे हिंदू हैं, वहाँ तो कोई जमीन जिहाद का मामला नहीं है। अरे भाई, अरे बेवकूफों, जोशीमठ पर बात करने में शर्म आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मना किया है कि जोशीमठ में बात मत करो। हम कहते हैं हम बिहार से आते हैं, बिहार के हिंदुओं को मकान मत दो, जोशीमठ के हिंदुओं को पक्का मकान दो। जाकर जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास की बात करो, उस पर बात ही नहीं करते आप। जोशीमठ का हिंदू नहीं है। मुआवजा दे रहे हैं ना, कहाँ दे रहा है? 5-5 हजार रुपए नहीं दिए जोशीमठ के लोग। बेशर्मो, दिल्ली जिस जहाँ प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर जब खोरी गांव उजाड़ा गया, 40 मंदिरें तोड़ दी गई, आज तक वो हिंदू परिवार के लोग विस्थापित है, 11 राज्यों के लोग थे। हर जगह विरोध करना है, लेकिन मुआवजा मिलता है वो आपको नजर नहीं आता। ही होश गली रिंकिया के पापा हैं जो झुग्गियों में सोते थे, आज क्यों नहीं जा रहे उन झुग्गी वालों के पास? उन्होंने किस्तों में जमीन ली है, और प्रधानमंत्री आवास के पास इतना बड़ा स्कैम हुआ है। देश के खेतिहर मजदूरों के साथ, मेहनतकश मजदूरों के साथ जिन लोगों ने किस्तों में जमीनें ली, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, वो भी हिंदू हैं। तो जाइए ना, हिंदू हृदय सम्राट जो बनते हैं अपने आप को, तो उन हिंदुओं को घर तो दीजिए। उन कश्मीरी पंडित जो हिंदू हैं, जाकर उनके वेतन तो चालू कीजिए। पहली बार ऐसी सरकार आई है। तो भस्म कर देंगे आपको वहीं से, भस्म कर देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री आपको शराब देकर इतना विरोध करेंगे तो। अच्छा, हाँ, दिव्य शक्ति है उनके पास। अच्छा, हाँ, हनुमान जी से बात होती है उनकी। हनुमान जी से, रावण से फोन पर बात करते हैं। एक काम करो, उनको बोलो चाइना पर एटम बम गिरा दे हनुमान जी से बात करके। उनको तो शक्ति है, पाकिस्तान को खत्म कर दें। जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको हिंदुस्तान में मिला लें। इतनी बड़ी शक्ति वाले लोग हैं आप तो सत्ता के दलालो, सुनो, कैलाश मानसरोवर शिव जी हमारे आराध्य हैं, और शिव जी हमारे आराध्य हैं, इनके पास तो दिव्य शक्ति है, तो वो कैलाश मानसरोवर का एरिया भारत में मिला लें। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान है, जोशीमठ में उनको भेज दो कि वो जो दरारें पड़ी है वो मंत्र
फू दरार भर। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फिर भाई बेवकूफ आदमी, तो वहाँ कौन सा हिंदू नहीं है? तो जाओ ना जोशी मठ में भेज दो उनको, बाबा को उन्होंने भेज दो। अरे भाई सुने रहे, जो कश्मीरी पंडित 8 महीने से अधिक हो गए, जो सड़कों पर हैं, जिनकी सैलरियां बंद कर दी गई, जान के लाले पड़े हैं, मंत्र फूक दो। जो कश्मीरी पंडितों पर हमला करने वाले लोग हैं, कहे ले ठीक हो गया, सारे दुश्मन मर बागेश्वर बाबा के गए। दरबार में आप नहीं गए? अर्जी लगाओ, ठीक हो जाओगे। 3 महीने अरे सुन लो, लगाओ, ठीक हो जाओगे। अरे सुन ये तो विरोध लो। करना छोड़ अरे दो, भाई अर्जी लगाने के क्या बाद। है? बवासीर की बीमारी है मुंह की, बक 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 बोले जा रहे हो। हिंदू धर्म में कर्म प्रधान धर्म है और सभी धर्मों में कर्म आधारित फल मिलते हैं। हम भगवान चित्रगुप्त के वंशज हैं। भगवान ने कहा जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नर ही नारायण है। आप झूठ बोलने का फल, व्यभिचार का फल, मदिरापान का फल, अधिक बोझ लादने का फल, सूद खाने का फल, सब कुछ हर धर्म में एक नियम दिया गया है। कहीं झाड़ फूक का कोई स्थान नहीं है। और ये लोग जो करते हैं वो पाखंड फैलाते हैं और झूठ है। अगर ऐसी बात है, अरे सुन तो लो, सुन तो लो, क्यों नहीं सुनते? अरे आप बोले। मंत्र में अगर बागेश्वर बाबा के में इतने चमत्कार हैं तो देश की जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, जो 2014 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, तो उसको अर्थव्यवस्था फिर नंबर 1 पर पहुंचा दो। मोहन भागवत कह रहे हैं ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं, आप कैसे देखते हैं या आपका क्या विचार है? देखिए, जातियों का उल्लेख कर्मों के आधार पर है। जब आप रामायण महाभारत देखेंगे तो जातियां कर्म के आधार पर निर्धारण की गई थी। वर्ण व्यवस्था, जाति कोई स्पेशल पैदा नहीं लेता। जिस हिसाब से उन्होंने कहा, पैदा होते कौन सा कर्म करता है? पैदा होने के बाद ही कर्म करना पड़ता है। और आप जो कर्म करोगे, मान लो आप व्यापार करोगे तो आप व्यापारी कहलाओगे, वैसे कहलाओगे। आप अगर देश की रक्षा करोगे तो उस समय का प्रावधान था कि क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं, जो छाता की जैसे खड़ा रहता है। और यही सब चीजें हैं। कालांतर में धीरे धीरे अपभ्रंश होता गया। जैसे आप देखिए, गोत्र सबका एक ही है सभी जातियों में, मतलब आप उसी गोत्र के हैं, मतलब जातियां आपकी समान है। मोहन भागवत ने एक प्लान के तहत इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। कौन सा प्लान? प्लान उसका ये है, अभी देश में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात चल रही है। जिस समाज की जितनी जनसंख्या हो, जाति जनगणना, देश के सभी संस्थाओं में उसकी उतनी भागीदारी हो। तो भारतीय जनता पार्टी देख रहा, अब तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड चल नहीं रहा, ये पुराना हो गया। तो उन्होंने अब ब्राह्मणों को गाली देना शुरू कर दिया। समझो, सभी युग में देखा गया है। तो अपनी जात को कौन गाली देता है? कैसे हिंदुओं को गाली देंगे, जैसे सनातनियों को गाली देंगे। अरे यही होता है, यही तो समझने की चीज है देश के लोगों को। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, सत्ता के सुख के लिए अपनी जातियों को, अपने धर्म के लोगों को जानबूझकर बदनाम करते। आप ले लो गाली, आप ले लो सत्ता। क्यों ले? अगर ऐसा हो जाता है तुम्हारी तो तरह सब जमीन बेचने लगे हैं। अरे बेशर्मो, यही काम बचा है। मोहन भागवत की तरह अपने ही जाति में जन्म होकर जाति को बदनाम कर रहा है। ब्राह्मण आप देखो, कोई भी पहले क्या था, ब्राह्मण उतना ही लेता था जितने से उसका जीविका चलता था। इसीलिए आप देखेंगे, वशिष्ठ को देखिए, द्रोणाचार्य को देखिए, कृपाचार्य को देखिए, तमाम जो महर्षि हुए, महर्षि क्या साधु संत वाल्मीकि ऋषि के बारे में आप नहीं जानते हैं? क्या भागवत ऋषि के बारे में नहीं जानते हैं? तो सब देखिए, सभी लोग हिंदू धर्म के हिसाब से तो हम उसी ऋषि महात्माओं के संतान हैं। और हमारे यहाँ छुआछूत की कोई व्यवस्था नहीं थी। ये छुआछूत कालांतर में लोगों के जीवन शैली सही कर रहे हैं ना। उनके द्वारा लिखे हुए रामचरित को भी चुनौती मिल गई, क्या कहेंगे? रामचरितमानस कब लिखा गया भाई? नहीं, उनको भी तो पूछ रहा चुनौती हूँ मिल गई यार, सुन तो लो। 3000 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस। उससे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। 5000 साल बाद सूरदास ने लिखी महाकाव्यम। तो आप जब पढ़ेंगे, सब में कवियों के हिसाब से असमानताएं हैं। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। जब औरंगजेब के काल में, सुन तो लो, जब मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, तो एक भी मुगल काल के मुगल शासक के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा? देखिए, दूसरी ओर जब हमारे आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं नर ही नारायण है, नर सेवा नारायण सेवा, आप उसको नहीं मानते। आप धर्म को अपने हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। आप जिस दिन उस दिन मान लेंगे सनातन परंपरा को, जिसमें कि हम पेड़ को इसलिए पूछते हैं कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, हरियाली देता है। हम पक्षियों को दाना डालने की व्यवस्था है, पशुओं को खिलाने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि कुत्तों को भी खिलाने की व्यवस्था है।
तो आप देखिए जल के जीव कैसे जिंदा होंगे, इसलिए हम मछलियों को खिलाते हैं। हमारा धर्म पूरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है।